पिछले दिन शनिवार को बच्चा राय के घर पे ईडी ने छापा मारा था और करीब 42 डेसिमल जमीन के अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण करने के आरोप में बताया जाता है कि इस वजह से ईडी ने छापा मारा था। इस जमीन पर बच्चा राय +2 स्कूल खोलने की तैयारी में था। इस मामले में बीते 24 नवंबर को परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पटना क्षेत्रीय कार्यालय में के असिस्टेंट डायरेक्टर राजीव रंजन ने भगवानपुर थाना की पुलिस को बच्चा राय के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी, यानी कि एफआईआर करवाई थी। इसके बाद आवेदन दिया था। आवेदन में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि अक्टूबर को ईडी को सूचना मिली थी कि ईडी के जब्त जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण कराया जा रहा है। जब इसकी जांच कराई गई तो शिकायत सही मिली थी। शनिवार को सुबह पटना क्षेत्रीय कार्यालय परिवर्तन निदेशालय की टीम ने भगवानपुर प्रखंड के कीर्तनपुर राजाराम स्थित विष्णु राय महाविद्यालय, विष्णु राजदेव टीचर ट्रेनिंग कॉलेज तथा अमित कुमार उर्फ बच्चा राय के कीर्तनपुर राजाराम आवास पर एक साथ छापेमारी की। अंदर ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे थे और पुलिस फोर्स तैनात थी और बाहर पुलिस फोर्स तैनात थी। और बताया जाता है कि ईडी की टीम बच्चा राय, उसके पिता राजदेव राय एवं छोटे भाई जज साहब से भी पूछताछ कर रही थी। इस मामले में ईडी के अधिकारी कुछ भी बताने से परहेज किए और बच्चा राय के आवास संस्थान पर ईडी की टीम की छापेमारी की खबर शनिवार को जिले में चर्चा का विषय बनी हुई थी। छापेमारी की वजह से कॉलेज व आवास के समीप सन्नाटा फैला हुआ था और छापेमारी स्थल के समीप मीडिया कर्मी की टीम पहुंची हुई थी। मीडिया के साथ आम लोग भी छापेमारी से जुड़ी जानकारी के लिए बेचैन दिख रहे थे। भगवानपुर बाजार व अड्डा चौक पर हर ओर ईडी की छापेमारी की चर्चा हो रही थी। आपको बता दें कि वर्ष 2016 की इंटर परीक्षा में रूबी राय नाम की एक लड़की पूरे राज्य में टॉप कर गई। रूबी बच्चा राय की ही कॉलेज की थी और उसकी बेटी थी। उसी साल 10 के लिस्ट में विष्णु राय महाविद्यालय के ही अधिकतर छात्र थे। जब उसकी मेरिट चेक की गई तो बड़ा खुलासा हुआ। पैसे लेकर परीक्षा में कॉपी बदलने और धांधली करके टॉप बनाने की बात सामने आई। बच्चा राय समेत कई लोगों के मिलिक भगत इसमें सामने आई थी। आपको फिर से बता दूं कि ईडी के जमीन पर कब्जा करना उसके लिए मुसीबत बन गई। वहीं बच्चा राय शिक्षा जगत में फिर से पुरानी वाली धाक जमाने की तैयारी में जुटा था। अपनी पत्नी के लिए राजनीतिक जमीन भी वो तैयार करने में लगा था। लगातार कई राजनीतिक दलों के मंत्री विधायक के संपर्क में था। अपनी पत्नी को वैशाली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटा था बच्चा राय। आपको बता दूं कि जब से ईडी ने वहां पे छापा मारा है तब से बच्चा राय की बेचैनी बढ़ गई है और पूरा मामला यह था कि आखिर ईडी ने बच्चा राय के घर पे छापेमारी क्यों करी। तो आपको बता दूं कि 42 डेसिमल जमीन जब्त कर लिया गया था और जिस पर अवैध रूप से +2 विद्यालय बनाने की कोशिश की जा रही थी। इसी वजह से ईडी ने छापेमारी की थी और अब देखने वाली बात होगी कि फिर बच्चा राय पे कितनी कार्रवाई होती है। आखिर ये जेल जाते हैं या फिर अपने पैसे के बलबूते पे बच जाएंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए बन रही हमारे साथ और देखते रहिए आपकी आवाज हिंदी न्यूज चैनल।